Hello everyone, good evening. Welcome to Legal Narrative. Today we are going to discuss about the remaining part of the Union Parliament. For that, let me ask each one of you whether you found the notes provided by the Legal Narrative useful or not. Starting from Saurabh Jha. सौरभ जी बताइए आपको कैसा लगा वो नोट्स? लेंदी बहुत ही लगा अच्छा लगा भाई? सर। सर थोड़ा लेंदी लगा देखने में, बट सर नोट्स बहुत ही अच्छे हैं। हाँ अरे भाई सब बहुत। कुछ कवर कर दिया गया है उधर। हम्म, हर्षित सक्सेना तुम पेड बैच में नहीं हो बेटा, तुम बहुत बच्चे हो अभी, तुमसे नहीं पूछूंगा। कल्पना जी आप बताइए। बहुत बढ़िया नोट्स है। हाँ कुछ जितना मुझसे भी बात कुछ नहीं। तुमने पढ़ाया है उस वो भी है पूरा उसमें। सब 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 बढ़िया से एकदम। और पता है वो ऐसा है कि किसी भी किताब से तुम मतलब बहुत सारी किताबों को मैंने देख करके बनाया है। जैसे एक एक किताब है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ उनको, एक सेकंड दिखाता हूँ। कहाँ गया मेरी किताब? ये कहाँ चली गई भाई? मेरी किताब को पाप पड़ेगा अगर मिली नहीं हो तो। मिल जाओ मेरी किताब। कहाँ चली गई भाई? रुक जाओ एक सेकंड, तुम लोग रुके रहो, मैं तुम्हें किताब दिखाता हूँ। जी सर। यार, रुके रहो रुके रहो। कहाँ गया हुई? ये रही, ये रही, ये देख रहे हो तुम लोग? ये जी किताब, ये सर। आपका सब। ये किताब कितने पेज की है? रुक जाओ मैं बता देता हूँ। कितने पेज की लगती होगी तुम्हें ऋचा? ये सर कम से कम 1000। हाँ ये 70 70। हाँ 950 पेज की। 950 के अपेंडिक्स भी लगा हुआ है। हाँ 1000 पेज की है। 1000 पेज का जो नोट्स है, और प्लस प्लस कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उसमें नहीं थी उन सबको भी उसमें इंकलकेट कर दिया गया है। कितने पेज में? 119 पेज 19। का है वो। यस सर। हाँ। और उसमें भी जब पहला चैप्टर देखोगे तो उसका जो पहला चैप्टर है वो कहीं नहीं मिलेगा, मतलब इसमें भी नहीं मिलेगा। उसको खूब छान मारा हूँ नेटवर्क से। खूब हिस्ट्री हिस्ट्री का भी, पॉलिटिक मतलब हिस्टोरिकल पॉलिटिक ऐसे चलती थी वो सब। हम्म। तो और अब सबसे बढ़िया चीज तो इसकी विजिबिलिटी खूब बढ़िया बनाया हूँ कि मतलब ऐसा ना बोरिंग ना लगे। कई बार होता है ना कि मतलब देख के ही मन करता है फाड़ के फेंक दो इसको। वो नहीं लगना चाहिए। नेहा जी आपने देखा था नहीं देखा था? हाँ सर, मैंने देखा है नोट्स। बहुत ही अच्छे से अच्छा नहीं। लिखा हुआ है उसमें, हेडिंग्स वगैरह भी अच्छा बहुत अच्छे से आपने लगाए थे। अच्छा फिर तो ठीक है। यसी आपने देखा था बेटा? यस सर। यस सर। मिहिर, मिहिर कैसा लगा था वैसे सी तुम्हें? ठीक था ना? क्योंकि यस सर। हर सर अभी सब पढ़ा नहीं हर है बट सब देखने में काफी ठीक था, मतलब हेडिंग्स भी बोल्ड थी और काफी कुछ कुछ पार्ट हाईलाइट भी है। हाँ भाई। उसमें एक्चुअली मैंने कुछ फालतू का वो ग्रामर और दुनिया भर का हेन तेन नहीं लिखा है। ऐसा लिखा है कि जैसे मान लो कि प्रेसिडेंट के एक सेकंड में खोल खोल के पढ़ के सुनाता हूँ तुम लोगों को। हाँ और 15 दिसंबर को जो बुक लॉन्च हो रही है ना इसकी, लीगल नैरेटिव की, पता है? बात नहीं पता आप लोगों को? हाँ सर तो पता जो है। हाँ तो जो वो बुक लॉन्च होगी ना, उसका एक सैंपल है ये। हम्म, कहाँ करूँ जो मैं सर्च करके बताता हूँ। प्रेसिडेंट। सर एलएलएम एंट्रेंस के लिए बुक लॉन्च कर रहे हैं। नहीं कल्पना, एलएलएम के लिए नहीं भाई, ये जुडिशियल सर्विस के लिए है। एलएलएम के लिए अच्छा, जो होगी वो बुकलेट ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी सबको। उसका पैसा नहीं पड़ेगा। तो फिर सर ये वाले लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा? नहीं नहीं, ये तो तुम लोगों ने तो पैसा दे चुके हो, तुमको पैसा इसका नहीं देना पड़ेगा। मतलब जो हमारी स्टूडेंट नहीं है उनके लिए बात करो, उनको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है सर। तुम काहे पैसा दोगी यार कल्पना बार बार? और हाँ, तुम लोग अगर नेट जेआरएफ एग्जाम देना चाहते हो तब भी तुमको जो 200 रुपये चार्ज है ना उसका, क्या कहते हैं उसका, अरे नेट जेआरएफ लॉ सब्जेक्ट का जो, उसका भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा भाई। मतलब
अरे यार इतने प्यारे लोग हो तुम लोग, मतलब इतना विश्वास करके ज्वाइन किए हुए हो, तुमसे बार बार हम पैसा लेंगे, हमें पाप नहीं पड़ेगा? क्या कहती हो कल्पना? जी सर, जो आप बोले एकदम सही। अच्छा, हम बोले सब सही है। अच्छा, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वाला जब चैप्टर में पढ़ा रहा था आप लोगों को, कि कितने लोगों को याद है, कोई है जिसको याद है? यस सर। प्रेसिडेंट वाला जब पढ़ा, अच्छा तुम भी थे ना उस क्लास में जब मैम ने प्रेसिडेंट पढ़ा था? हाँ 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 सर था। तो अभी नोट जो भेजा है हमने उसका सब लोग पेज नंबर कौन सा खोलो? पेज नंबर 60 खोलो। पेज नंबर 60। मिहिर, पेज नंबर 60 खोलो बाबू। तो खोल लिया। खोल लिया ना सबने? अच्छा हर्षित तुमको कैसे, अच्छा हाँ, मैंने उसमें पब्लिकली शेयर कर दिया, अच्छा ठीक है कोई बात। पेज नंबर 60 पर देखो, यूनियन एग्जीक्यूटिव में जो हमने बताया था आपको कि वाइस प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, ये सब बताया था, राइट? एक सेकंड, कोई आया हुआ है, क्लास पढ़ा रहा हूँ। अदरक मांग, सॉरी, अदरक मांग रहा है। तो अच्छा, तो उसमें देखो हमने आपको बताया था क्या कहते हैं, कि वो नॉमिनल हेड होता है, उसको टिटुलर हेड कहते हैं, कि उसका कोई वजूद नहीं होता है। तो इसके इलेक्शन का प्रोसेस बताया था, मिहिर याद है तुम्हें बेटा ये इलेक्शन का प्रोसेस क्या बताया था मैंने? मिहिर पांडे, हाँ तो उसमें जो हमने बताया था, मतलब हमने उसमें समझा के बताया था, और जो समझाया था उसको हमने बखूबी लिख दिया है उसमें। नोट कर रहे हो ना, देख रहे हो ना सब लोग उसको? ऐसी देख रही हो बेटा ना, पेज नंबर 60 पर यस सर। इलेक्शन वाले प्रोसेस में। और मैंने ये भी बताया कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन थ्रू द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सब मतलब एकदम जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा टू द पॉइंट एक्यूरेसी के साथ, बस वो फैक्ट बता दिया गया है, दैट्स फाइनल। उसमें बहुत बकवास नहीं किया गया है कि भाई मतलब तुमको बेवकूफ बनाया जाए, बेवकूफ तुमको काहे कोई बना पाएगा, तुम लीगल नेटिव के स्टूडेंट हो। तुम किसी को अगर बेवकूफ नहीं बना दोगे तो तुमको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा भाई, समझ रहे हो? तो रिचा, पार्टी का कह रही हो? सर एक बार मेंटली यहाँ सेटअप हो जाऊं फिर। हाँ नहीं नहीं, सेटअप वटअप हो जाओ और फिर पैसे, पहले पैसा पा जाओ, पापा के पैसे से मत देना पार्टी। हाँ सर। हाँ, कब कब ज्वाइनिंग हुआ है तुम्हारा? 28 को ना? जी सर, 28 को। हाँ तो अगले 28 को तो पैसा पाओगी। मोस्ट प्रोबेबली। मोस्टली नहीं, एकदम श्योर शॉट, और हम याद करके रखेंगे, हम ये जो डायरी दिखाते हैं तुम्हें, हम नोट डाउन कर रहे हैं उसमें तुम्हारा। हाँ सर, अच्छा, याद रहेगा। हाँ हाँ ठीक है, तो आज हम लोग यूनियन पार्लियामेंट को पढ़ के खत्म करेंगे, क्योंकि अ, मैं थोड़ा और वेट कर रहा था, मतलब बकवास करके कि कुछ लोग अगर और आना चाहे तो आ जाए, लेकिन कोई आए नहीं। तो अब हम लोग थोड़ा यूनियन पार्लियामेंट को जो बाकी का पोर्शन है उसको पढ़ लेते हैं। यस और नो, आर यू रेडी? सब लोग एक बार थम्स अप कर दो। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? यूनियन पार्लियामेंट का रिमेनिंग पोर्शन। और रिमेनिंग पोर्शन में कोई बताएगा हमको एक बार कि हम कहाँ तक पढ़ लिए थे? कौन बताएगा? सर आप बताओ बाबू, कहाँ तक पढ़ लिए थे? अच्छा हाँ, हम इसके पहले हम अपना कुछ कुछ क्लास स्टार्ट करें, हमको सबसे पहले सॉरी बोल देने दो आप लोगों को। आई एम सो सॉरी कि मैं बिहार जुडिशरी 32nd बिहार जुडिशरी को क्वालिफाई नहीं कर पाया। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा बुरा भी लगा हो कि लो मेरा टीचर नहीं क्वालिफाई कर पाया, लेकिन आपको ये बात याद रखनी होगी कि आपका टीचर भी अभी बच्चा है, अभी बूढ़ा नहीं हुआ है, ठीक है? तो वो अगर इसमें नहीं क्वालिफाई कर पाया तो अगले वाले में क्वालिफाई करेगा, तो न तुम हताश होगे, न तुम्हारा टीचर हताश होगा, और न ही पूरा लीगल रिलेटिव हताश होगा, क्योंकि वी आर फैमिली, और हम एक दूसरे को क्या देते रहेंगे, मुझे बताओ क्या देते रहेंगे एक दूसरे को? हिम्मत देते रहेंगे, जिससे ना आप कभी हताश होगे, मैं तो कभी खैर हताश होता ही नहीं हूँ, क्योंकि ऐसी चीजें आती रहती है जिंदगी में, छोटी छोटी चीज, ठीक है? एंड फेलियर इज पार्ट ऑफ, क्या होता है रिचा? फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। एग्जैक्टली।
और बहुत सारे हमारे सीनियर है, जैसे मेरी एक सीनियर है निहारिका मित्तल, सो ब्रिलियंट, बहुत ब्रिलियंट है भाई, गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरे सीनियर बैच की गोल्ड मेडलिस्ट है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट होना भी बीएलएलबी का छोटी बात नहीं होती। उनका भी नहीं हुआ है, उनसे मैं कल, उन्होंने भी उस दिन फोन किया, मतलब रात में, भाई वो रो रही थी, मतलब लिटरली रो रही थी। लेकिन मैं, पता है क्यों मुझको बहुत ज्यादा दुख वगैरह नहीं हुआ? पहली चीज तो ये कि हर चीज जो होती है वो किसी न किसी वजह से होती है, तो वो थी। और दूसरी चीज कि अगर मैं लीगल नेरेटिव का हेड होते हुए अगर मैं दुखी हो गया ना, तो तुम लोगों के ऊपर क्या बीतेगी? तुम लोग तो सोचोगे यार ये तो बड़ा कठिन है, सोचोगे कि नहीं सोचोगे, बताओ भैया। हाँ भैया। लेकिन ये नहीं सोचना, क्योंकि ये कठिन नहीं है। जब मैंने इसका मेंस दिया था तब मैं भी बहुत बच्चा था, मैं, क्योंकि मुझको कोई ऐसी गाइडेंस नहीं थी। अब जब मैं दिया था 1 साल पहले दिया था, पिछले साल मुझे याद है कि हमारा मेंस यही पिछले साल नवंबर में हुआ था, 2023। आज 2024 चल रहा है, 2024 में उसका रिजल्ट आया है। तो आज सब लोग जज कर रहे हैं कि जो आज मेरी कॉम्पिटेंसी है उस कॉम्पिटेंसी पर मैं फेल हुआ हूं। नहीं, मैं उस 1 साल पहले की कॉम्पिटेंसी पर फेल हुआ हूं। समझ रहे हो? तो कभी भी आप लोग ये चीज एज्यूम मत करना कि ये कठिन है और आप नहीं कर पाओगे, सब लोग करोगे। इट इज द गारंटी ऑफ लीगल नैरेटिव, सब के सब करोगे। और तुम लोग तो बहुत कैपेबल हो, मतलब मैं तो उतना कैपेबल भी नहीं हूं जितना आप लोग हो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आपके पास ऐसा टीचर है जो कि आपके उम्र का है, मतलब एकदम आपके उम्र का नहीं, मतलब आपके सह उम्र है, कि आप उससे कोई भी चीज कह सकते हो, वो आपके भी दुख दर्द पीड़ा को समझ रहा है। समझ, गलत कह रहा हूँ सौरभ कि सही कह रहा हूँ, तुम बताओ। सर तो हमारे और आपके बीच का कोई जो जो एज गैप जो है नहीं, वो बहुत मतलब अच्छी चीज है। क्योंकि हमारा, अगर मुझे याद है कि हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर आर के मुरली, प्रोफेसर ए के पांडे, प्रोफेसर बीएस मिश्रा, भाई ये लोग 60 साल के आसपास के थे, और हम लोग आप 20-25 साल थे, ये 21 साल, 22 साल, 23 साल के, मतलब 20 साल का गैप। उनसे अगर कुछ कहने जाओ तो भाई 15 बार सोचना पड़ता था कि इनसे अगर हम कुछ पूछेंगे, कुछ कहेंगे तो ये ऑफेंड ना हो जाते थे। 90% वो ऑफेंड हो जाते थे, हर चीजें ईगो पर ले लेते थे। भाई क्यों, क्या ईगो पर लेना है? और आप लोगों के साथ क्या है ना, कि आप कुछ भी पूछते हो, कई बार आप लोगों में से बहुत सारे लोग लाइफ से रिलेटेड चीजें भी पूछते हो कि सर या भैया, या मतलब जो भी, ये मुझको प्रॉब्लम हो रही है, मैं कई लोग तो मेंटल एंजाइटी से गुजरते हैं तो फोन करते हैं कि सर मैं मेंटल एंजाइटी से गुजर रहा हूँ, बहुत बहुत दिक्कत हो रही है। ये मैं शेयर नहीं, मेरे पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। मुझको मुझको खुद से अपने अंदर से मजबूत होना होगा। तो इसलिए मैं अपना अगर दुख, अगर मैं दुखी हूं भी, जो कि मैं थोड़ा थोड़ा हूं, अभी भी हूं, तो मैं उस दुख को जाहिर नहीं करूंगा आप लोगों के सामने। इसलिए नहीं जाहिर करूंगा क्योंकि अगर मैं जाहिर कर दिया तो आप लोग बहुत कमजोर हो पड़ जाओगे, आप लोगों को और बहुत ज्यादा दुख हो जाएगा। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं ये ना लग जाए कि ये एग्जाम बहुत कठिन है और इसको क्लियर कर पाना बहुत मुश्किल। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब आपकी आपकी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जाएगी ना, तो बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा। बहुत लोग, जब मेरे मतलब रिजल्ट आया तो बहुत लोग बीपीएससी को ब्लेम करने लगे कि वहां पे सब करप्शन चल रहा है, ये चल रहा है। हो सकता है चल रहा हो यार, लेकिन जितनी सीटें थी, जैसे 39 मेल की सीट थी, 39 जनरल कैटेगरी में, ओवरऑल 39 सीट। उस 39 में कोई मान लो कि 39 की 39 पे करप्शन नहीं हुआ होगा, अगर हुआ भी होगा, मान लो कि 9 पे हुआ होगा, 10 पे हुआ, 15 पे हुआ होगा, पूरे में नहीं हुआ होगा। इसका मतलब कि आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड एनफ टू बिकम द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। समझ रहे हो? जिस दिन मैं उतना प्रिपेयर्ड हो जाऊंगा, उस दिन मैं जज बन जाऊंगा, उस दिन मैं मजिस्ट्रेट बन जाऊंगा। और सिर्फ मैं नहीं, मैं आप सबके बिहाफ पे बोल रहा हूँ, आप सब लोग बन जाओगे। तो अगर मैं सेलेक्ट नहीं होता हूं तो वो मेरी इनकॉम्पिटेंसी है ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन, नॉट ऑन द डेट ऑफ द रिजल्ट। समझ रहे हो सौरभ वाली बात? सर बिल्कुल। हाँ, तो जो रिजल्ट आता है वो तो बहुत देर में आता है ना बेटा, जो एग्जाम होता है तो बहुत पहले हो चुका होता है। जो रिजल्ट आते 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 हम बहुत मजबूत हो चुके होते हैं। तो हमारी इस मजबूती को देख करके
हमारी इस मजबूती को देख करके कई बार लोग ये जज करने लगते हैं कि क्या ये ऐसा रहा होगा, नहीं भाई नहीं होता कोई, सब लोग इवॉल्व कर रहे हैं। बताओ सौरभ कि जो तुम 4 महीने पहले थे वो आज तुम हो नहीं हो, बताओ। यस सर। तुम इवॉल्व हो चुके हो, तुम क्या कहते हैं उसको, मेच्योर हो चुके हो, तुम स्ट्रांग हो चुके हो, समझ रहे हो। तो ये जो कॉम्पिटेंसी होती है, जो ये स्ट्रेंथ होती है, ये ऐसे हवा में नहीं आती है, एक्सपीरियंस के साथ मेहनत करते करते आती है। तो कहीं पर भी आप लोग अपने दिमाग में आयोटा ऑफ डाउट मत रखना। आयोटा ऑफ डाउट मतलब एकदम, मतलब माइन्यूट सा भी डाउट मत रखना कि एग्जाम कठिन है और आप लोग नहीं कर पाओगे या मैं नहीं कर पाऊंगा। आप लोगों के दिमाग में ये डाउट भी नहीं होना चाहिए कि ये मेरा टीचरवा बोलता तो बहुत ज्यादा है लेकिन कर कुछ नहीं पाता है। ये डाउट भी मत रखना एकदम से भी। अगर डाउट हो भी तो उसको अभी टाइम बिंग के लिए रोक लेना, ठीक है। तो ये था अभी तक का ये बकवास, और इसका मैं जो अभी तक का वीडियो है इसको मैं कर देता हूँ पॉज। एक सेकंड मैं कर देता हूँ